नमस्कार जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां दुमका गैंगरेप मामले में आज सुनवाई होनी है। झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई की जानी इस मामले को लेकर। विदेशी महिला से गैंगरेप का यह मामला सामने आया था, जिस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। महिला टूरिस्ट के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। 8 आरोपी की अब तक गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। 1 मार्च को दुमका में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। हंसडीहा के कुंची गांव में यह घटना हुई थी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। स्वतः संज्ञान झारखंड हाई कोर्ट ने लिया है। तो विदेशी महिला से गैंगरेप मामले को लेकर के सियासत भी काफी तेज नजर आई और सदन में भी विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठाता रहा। लगातार कार्रवाई चलती रही। सबसे पहले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और अब तक 8 आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। 1 मार्च को यह घटना सामने आई थी दुमका में, जहां गैंगरेप की घटना को अंजाम इस विदेशी महिला के साथ दिया गया था। अब इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि मामला काफी गंभीर है और झारखंड हाई कोर्ट इस पर सुनवाई आज करेगा। संजय सिन्हा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, यह मामला काफी गंभीर और इसकी गंभीरता को देखते हुए ही झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। किस तरीके से आगे की जो कार्रवाई है वो चल सकती है? देखिए, जब हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था तो ठीक उसी समय में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और दुमका एसपी को इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था झारखंड हाईकोर्ट में। अब इनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्या रिपोर्ट दाखिल की गई है, आज कोर्ट उसी बिंदुओं पर सुनवाई करेगा, क्योंकि मामला बेहद संगीन है और जो पीड़िता है उन्होंने आखिर अपने जो भारत के बारे में जो बातें कही हैं, काफी अच्छी बातें कही हैं। लिहाजा एक तरीके से और एक कह सकते हैं कि वैचारिक दबाव बढ़ता है कि अगर कोई विदेशी हमारे राज्य में आता है तो उसका आदर सत्कार की जो बात कर सकते हैं, हम कितना कर पाते हैं वो बात की बात है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से उसको कितना सुरक्षित कर पाते हैं ये बड़ी बात है। पीड़िता हालांकि जो सूचना मिले कि नेपाल की ओर रवाना हो गई है, लेकिन कोर्ट इस मामले में एक स्पष्ट राय चाहता है कि वास्तव में जब कोई विदेशी वर्ल्ड टूर के दौरान या कोई शोध करने के लिए या किसी काम से राज्य में अगर कोई विदेशी आता है तो उसकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के पास क्या रोड मैप है, तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश इस मामले में दिया गया है। आज सभी और रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई। सो मोटो पर आज झारखंड हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी कि वास्तव में रिपोर्ट में क्या है, कोर्ट इस मामले में किस तरह रिपोर्ट के सहारे आगे की सुनवाई तय होगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। अब आपको बताते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। तो विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। शुक्रवार 1 मार्च की रात यह पूरी घटना सामने आई थी और इस घटना ने झारखंड सहित पूरे देश को हिला दिया था। हंसडीहा थाना के कुरमाहाट में गैंगरेप को अंजाम दिया गया था और बताया ये गया कि 7 से 8 आरोपी ने मिलकर इस महिला के साथ गैंगरेप किया। पति के साथ बाइक टूर पर यह स्पेनिश महिला निकली हुई थी। शाम होने के कारण कुरमाहाट में दोनों रुक गए। हंसडीहा बाजार के पास इन्होंने टेंट लगाया और वहीं पर ये सो गए। टेंट में मारपीट और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए 8 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज इसी मामले को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया है। और पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है, जहां महिला की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई है। केंचरा गांव में ननिका हिस्सा की हत्या कर दी गई है। डायन बिसाही के शक में हत्या की बात सामने आ रही है। हत्या के बाद फंदे से शव को लटका भी दिया गया है। टोटो थाना के जतराबुरु टोला की घटना सामने आई है। इस घटना में गांव के ही रहने वाले पचाय हिस्सा और चंबरा सुरीन पर हत्या का आरोप लगा है। आरोपियों ने महिला ननिका हिस्सा के घर में ही उसे डंडे से पीटकर और टांगी से काटकर हत्या करने के बाद शव को घर में फांसी पर लटका दिया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी पचाय हिस्सा ने पिछले दिनों बीमार पड़ने पर मृतक महिला ननिका को डायन कहकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा की थी।
जिसके बाद अब उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दोनों आरोपी फरार हैं। और रांची से बड़ी खबर है, जहां युवाओं को सीएम चंपाई सोरेन आज तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम चंपाई सोरेन आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 2854 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए 2854 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। धुरवा स्थित शहीद मैदान में इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो नौकरी का तोहफा चंपाई सोरेन सरकार की तरफ से 1268 जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति हुई है, जिनको नियुक्ति पत्र दी जानी है। नगर विकास एवं आवास विभाग में इनको नियुक्ति दी गई है। सीएम के कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ बसंत सोरेन भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राज्य के +2 विद्यालयों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से तैयार विद्या समीक्षा केंद्र का भी आज शुभारंभ करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। धुरवा स्थित शहीद मैदान में आज राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो हैं वो शिरकत करेंगे और उनके द्वारा तमाम जो लाभार्थी हैं, जो भी शिक्षक हैं, उन्हें भी नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किया जाएगा। बता दें कि इस राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की अगर बात की जाए तो इसमें 1250 जो है वो पीजीटी शिक्षक हैं, 1500 कनीय अभियंता हैं, 34 खान निरीक्षक हैं, 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक एवं 15 पाइपलाइन निरीक्षक को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर शहीद मैदान में जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो मंच है और साथ में जो लोगों को बैठने की जगह है वो भी पूरी तरह से तैयार है। तो इसके साथ ही सुरक्षा के भी माकूल इंतज़ामात जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर दिख रहे हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्रीगण भी जो हैं वो शामिल होंगे और इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। साफ तौर से अगर बात की जाए तो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पिछले वर्ष ही प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू हुई थी और उसके बाद आज जो है उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी के शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र आज जो है वो दिया जाएगा और इसके बाद जो अन्य विभाग के शिक्षक हैं उन्हें बाद में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो तैयारियां मुकम्मल है और कहीं ना कहीं जो आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है उससे जो नौकरी पाने वाले जो सफल अभ्यर्थी हैं वो उनमें भी ज़बरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। अब आपको बताते हैं कि सीएम किन किन लोगों को तोहफा देने वाले हैं। तो 2854 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम चंपाई सोरेन देंगे। 1268 जूनियर इंजीनियर की संख्या है जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो नगर विकास एवं आवास विभाग में इनकी नियुक्ति हो रही है। पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग में भी नियुक्ति होगी। तो बड़े पैमाने पर नियुक्ति और नियुक्ति पत्र आज सौंपा जाना है। इसके साथ ही साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी नियुक्ति इनकी की जानी है। 15 पाइपलाइन, 55 स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र आज सीएम चंपाई सोरेन सौंपेंगे। इसके अलावा कृषि विभाग में 9 जूनियर इंजीनियर को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है। खान एवं भूतत्व विभाग की बात करें तो यहां 34 खान निरीक्षक को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इसके साथ विद्युत विभाग में 53 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र सीएम चंपाई सौंपेंगे। अब आते हैं स्कूलों की बात करते हैं तो +2 स्कूलों में 1250 शिक्षक की नियुक्ति होगी। बायोलॉजी के 253, केमिस्ट्री के 259 शिक्षक को नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है। वहीं फिजिक्स के 313, भूगोल के 195 शिक्षक को नियुक्ति पत्र सीएम सौंपेंगे।
और रांची से बड़ी खबर है, जहां चुनाव आयोग की अहम बैठक है। रेंज आईजी और डीआईजी के साथ यह बैठक चुनाव आयोग की होनी है। सभी एसपी और डीसी के साथ बैठक होगी। सभी नोडल अफसर के साथ यह बैठक की जानी है। गाइडलाइंस को लेकर के ये बड़ी बैठक है, तो चुनाव कैसे सही ढंग से संपन्न कराया जाए, इस पर लगातार नजर चुनाव आयोग की, और इसी को लेकर के सभी एसपी और डीसी के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में जहां चहलकदमी बढ़ चली है, वहीं प्रशासनिक और चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। प्रशासनिक तौर पर कितनी तैयारियां मुकम्मल हुई हैं और उनकी स्थिति क्या है, ये जानने को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग रांची के बीएनआर होटल में आयोजित की गई है। आयोग का एक प्लानर दिया जाता है सभी सीईओ का, समय समय पर वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ। उसी निर्देश प्लानर के अनुसार हम लोग अपने तैयारी पूरा करते जा रहे हैं। वर्तमान में क्या काम कंप्लीट होना चाहिए था वो कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने हम लोग को प्लानर के अनुसार शेड्यूल के अनुसार काम करते जा रहे हैं। सभी जिला का उपायुक्त, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, एसपी, एसएसपी सबके साथ में वो पोल प्रिपेयरनेस का रिव्यू मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू मीटिंग है। उसमें अभी हम लोग को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्रिपेयरनेस कितना है, उसका क्या समस्या है, उसका संबंध में मीटिंग करेंगे। और ओम प्रकाश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। ओम प्रकाश, बड़ी भूमिका हो जाती है चुनाव आयोग की बैठक को लेकर के, आपके पास क्या अपडेट? जी बता दें कि लोकसभा चुनाव से पूर्व तमाम तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि जो सीईओ हैं, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, वो भी मौजूद है। तो साथ में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जो जिले के एसपी, डीजी, डीआईजी, आईजी और इस तरह के तमाम नोडल ऑफिसर्स जो हैं, वो तमाम लोग शामिल हुए हैं, जिनसे फिलहाल जो बैठक है उसमें तमाम चीजों की समीक्षा की जा रही है। जो भी गाइडलाइन जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई है, उनकी क्या स्थिति है और वर्तमान में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में जो है वो जानकारी जुटाई जा रही है। साफ तौर से अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर जो सुरक्षा के मानक हैं, उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर भी जो गहन समीक्षा है वो की जाएगी। तो इसके साथ ही जो अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट, जो चेक नाके बनाए गए हैं, उन्हें किस तरह से फंक्शन किया गया है, क्या उनके फंक्शनिंग चालू हो गई है, वहां पर अधिकारियों की डेपुटेशन की जा चुकी है। और साथ ही जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग, जो तमाम लोग जो 3 साल से अधिक समय से जिलों में बने हुए थे, उन तमाम लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है या नहीं है, और जो पदाधिकारी आए हैं उन्हें उनकी क्रिया को, कार्यों को समझाया गया है, उनकी ड्यूटी। चलिए, बिल्कुल। तो इस गाइडलाइंस को लेकर के विचार विमर्श बहुत महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर है, जहां जमीन घोटाला मामले में कार्रवाई हुई है। बड़गाई अंचल कार्यालय में छापेमारी हुई है। बड़गाई अंचल में ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी को कई अहम जानकारी इस दौरान मिली है। ऑफिस से कई अहम दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। जमीन घोटाला मामले का मास्टरमाइंड अफसर अली है। अफसर अली को ईडी ने अरेस्ट किया था। बड़गाई अंचल के कर्मियों के साथ अफसर अली के अच्छे संबंध हैं। अच्छे संबंध के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। कई बड़े लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। बड़गाई अंचल में ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की कब्जे वाली जमीन है। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां जंगली हाथियों ने तांडव मचाया है। गेहूं की फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। 4 एकड़ में लगी फसल बर्बाद की गई है। चिनिया के विलायती खैर की घटना यह सामने आई है, जहां पर हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। गेहूं की फसल को बर्बाद किया है। जंगली हाथियों ने यह तांडव मचाया है, जिसके बाद से लोग भी दहशत में है। 4 एकड़ में लगी फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। क्या नाम बा? वही पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है, जहां हाथी ने जानलेवा हमला किया है। हाथी के हमले से की मौत हो गई है। जंगल जा रहे ग्रामीण की मौत हो गई है। तो कट्टा गांव के पास हाथी ने हमला कर दिया। टोटू थाना इलाके की यह घटना सामने आई है। तो जंगल जा रहे ग्रामीण की मौत हाथी के हमले में हो गई है। टोटू थाना इलाके की यह घटना सामने आई है। दुकट्टा गांव के पास हाथी ने हमला कर दिया। गढ़वा जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में मझियाव थाना क्षेत्र के जहारसराय गांव में कार्रवाई की गई है। जंगल में लगभग 2 एकड़ में लगी अफीम की फसल को विनष्ट किया गया है। लगभग तैयार हो चुकी अफीम की फसल को पुलिस ने 2 ट्रैक्टर फसल को जब्त कर थाना ले आई है। बताया जा रहा है कि जब्त अफीम की फसल को पैकिंग किया जा रहा था। इधर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, किस तरह
नशे की खेती क्षेत्र में भी होने लगी है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।